जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, आज मैं जो शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ वो कल का यानी 25 जून का जम्मू की एक आंटी जी का रिकॉर्डेड वॉइस मैसेज के थ्रू मुझे प्राप्त हुआ है। और आज मैं यहाँ इंट्रो इसलिए नहीं दे रही हूँ क्योंकि यहाँ मैं गुरु जी की आज्ञा और ब्लेसिंग से अपना ही एक शुक्राना सत्संग जो कि मेरा 1 साल पहले का फादर्स डे का रिकॉर्ड किया हुआ शुक्राना सत्संग है वो मैं यहाँ पर ऐड करूँगी। और गुरुजी मुझे इस वीक में उन्होंने मुझे 3 मैसेज इस तरह से दिए हैं कि अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर, किसी को इसकी ज़रूरत है। दूसरा मैसेज आया, अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर, तेरे सत्संग से दूसरों को ब्लेसिंग मिलेगी। तीसरा मैसेज आया कि अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर, इसकी किसी को ज़रूरत है जो उसके सवालों के जवाब देगा। तो मैं गुरुजी की कृपा और ब्लेसिंग से आज अपना 1 साल पुराना रिकॉर्ड किया हुआ शुक्राना सत्संग इसमें ऐड करूँगी, सुनाऊँगी। और संगत जी कहते हैं ना कि जब गुरुजी चाहते हैं तभी वो सत्संग शेयर होता है। और यहाँ पे एक उन लोगों के लिए भी ये मैसेज है जो लोग कहते हैं ना, आंटी मेरा शुक्राना सत्संग जल्दी शेयर कर दो, जल्दी शेयर कर दो। तो वो सुनिए इस चीज़ को कि आपने अपना शुक्राना सत्संग रिकॉर्ड करके भेज दिया, आपका काम हो गया। बाकी जब गुरुजी की मर्ज़ी होती है, जब उन्होंने किसी के सवालों के जवाब देने होते हैं, जब उन्हें ब्लेसिंग देनी होती है जिसको, तो वो शुक्राना सत्संग शेयर कराते हैं। हालांकि देखिए, गुरुजी ने ये चैनल बनवाया और मैं इस पे अपना शुक्राना सत्संग कभी भी शेयर कर सकती थी, लेकिन नहीं हो पाया क्योंकि गुरुजी की ही मर्ज़ी थी। और 1 साल पुराना शुक्राना सत्संग वो आज शेयर हो रहा है। हालांकि इसके बाद के शुक्राना सत्संग जब गुरुजी शेयर करवाना चाहते हैं वो मेरे नए नए हो जाते हैं, बट ये वाला सत्संग अभी तक नहीं हुआ। और आज गुरुजी की मर्ज़ी है। 3 मैसेज ऑलरेडी वो मुझे भेज चुके हैं, तो आज मैं अपना पुराना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। संगत जी, यहाँ मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगी कि हो सकता है इस सत्संग में आप जो कुछ ऐसी बातें भी होंगी जो आपने ऑलरेडी सुन रखी होंगी, क्योंकि मैंने ये तो रिकॉर्ड करके छोड़ दिया था। उसके बाद मैंने जो और अपने शुक्राना सत्संग शेयर करे, शायद उसमें इन बातों का जिक्र हो। तो प्लीज़ ये मत सोचिएगा कि ये सत्संग तो हमने सुना हुआ है, क्योंकि सत्संग ये अलग है जो नहीं सुना हुआ। बट हाँ, ये हो सकता है कि उसमें कुछ बातें वो हों, क्योंकि है तो ये मेरी ही लाइफ से रिलेटेड। तो सत्संग को पूरा सुनिएगा। पता नहीं किन का सवालों का जवाब देने के लिए या किसको ब्लेसिंग देने के लिए गुरुजी ने ये सत्संग आज मुझसे शेयर करवाने के लिए बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थॉट डाली है। तो मंत्र जाप के साथ शुरू करते हैं आज का शुक्राना सत्संग। पहले जम्मू की आंटी जी का, देन मेरा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी का शुक्राना सत्संग मंत्र जाप से शुरू करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। तो संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग 25 जून का है और 3-4 दिन पहले की बात है। गुरुजी महाराज ने मेरी बहन की जान बचाई। तो संगत जी, हुआ कुछ ऐसा था कि सफाई कर रहे थे हम लोग, क्योंकि हमारे घर पे कुछ गेस्ट आने वाले थे। उस दिन हमारी पूरी फैमिली घर पे थी, हम लोग सभी अपना अपना काम कर रहे थे। गेस्ट को हमने लंच पे बुलाया था और वहीं मेरी बहन भी काम कर रही थी। लेकिन संगत जी, वो ना स्टोर रूम में गई वहाँ पे कुछ सामान छोड़ने के लिए, और वहाँ पे जो स्विच बोर्ड था वो खुला पड़ा था, क्योंकि उसमें एक दिन फॉल्ट आ गया था कुछ, तो वो खुला ही रह गया था और उसमें करंट था। मेरी बहन जैसे गई तो उसका हाथ उस स्विच बोर्ड पे लगा और उसकी स्किन जल गई 3-4 जगह से, लेकिन उसको कुछ हुआ नहीं। इसके लिए गुरुजी का शुक्राना शुक्राना शुक्राना। कोई बहुत बड़ा कष्ट था जो मेरे महाराज ने छोटे में ही काट दिया। संगत जी, उसकी 4 जगह से स्किन पूरी तरह से जल गई थी, लेकिन उसे ज़्यादा कुछ हुआ नहीं। थोड़ी देर उसका हाथ बिल्कुल सुन्न हो गया था, तो हमने गुरुजी का शुक्राना किया। फिर उसके बाद धीरे धीरे उसका हाथ काम करना शुरू हो गया। इसके लिए मेरे गुरुजी महाराज, आपका दिल से अनंतम अनंतम शुक्राना। आपने कोई बहुत बड़ा कष्ट था जिसको छोटे में काट दिया। शुक्राना मेरे महाराज, शुक्राना गुरुजी। अभी भी संगत जी, मेरी बहन के ऊपर कुछ और प्रॉब्लम्स आई हुई हैं। इसकी लाइफ में एक पर्सनल प्रॉब्लम है, वो बहुत चल रही है अभी। वो एक प्रॉब्लम थी जिसको लेके वो काफ़ी टाइम से फेस कर रही थी, लेकिन उसका सच गुरुजी महाराज ने
मेरी बहन के सामने रखा। इसके लिए महाराज आपका अनंतम शुक्राना। मैं बस गुरुजी महाराज आपसे एक ही विनती करूँगी, मेरी बहन को हिम्मत बख्शना, उसको शक्ति देना ताकि वो इस प्रॉब्लम से बाहर आ सके। उसमें इतनी हिम्मत भरना कि वो पीछे मुड़ के ना देखे और आगे ही जाए, जितना हो सके आगे जाए। आपका शुक्राना गुरुजी महाराज। आपने मेरी बहन की ज़िंदगी बचाई। जितने कोई भी बड़े बड़े कष्ट थे वो आपने छोटे में काटा, और अभी भी उसको आपके सहारे की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मैं आपसे ये अरदास करती हूँ गुरु पापा, मेरे परिवार पे अपनी कृपा दृष्टि हमेशा बनाए रखना। मेरा पूरा परिवार आपके आगे सरेंडर है। जो करेंगे आप अच्छा करेंगे हमारे साथ, हमें पूर्ण विश्वास है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और गुरु जी महाराज, अगर कुछ मुझसे, मेरे परिवार से कोई भी गलती होगी हो, उसके लिए मैं आपसे हाथ जोड़कर माफ़ी मांगती हूँ। मुझे माफ़ कर देना। अब मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा। जी शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है गुरुजी के चैनल डिवाइन ब्लेसिंग्स ऑफ गुरुजी 777 पर। यहाँ आपको सुनाए जाते हैं गुरुजी की ब्लेसिंग भरे शुक्राना सत्संग, जो कि आप ही संगत परिवार के द्वारा भेजे जाते हैं और जिन्हें मैं जल्द से जल्द अपलोड करके गुरुजी के चरणों में समर्पित करके सभी संगत परिवार तक पहुँचाने की पूरी कोशिश करती हूँ। तो संगत जी, अगर आपका भी कोई शुक्राना सत्संग है जिसे आप सभी संगत परिवार के साथ शेयर करना चाहते हों, तो मेरे व्हाट्सएप नंबर 8700112613 पर अपनी रिकॉर्डेड वॉइस मैसेज के थ्रू या फिर टाइप्ड मैसेज के थ्रू या फिर एक पेपर या रजिस्टर पर अपना शुक्राना सत्संग साफ एंड बोल्ड लिखाई में लिख कर उसकी फ़ोटो खींचकर भी आप मुझे भेजते हैं, तो भी आपका शुक्राना सत्संग मैं जल्द से जल्द सभी संगत परिवार के साथ शेयर करने की पूरी कोशिश करूँगी। संगत जी, आज का जो सत्संग है ये मेरा अपना सत्संग है। मैं रंजना ग्रोवर गुड़गांव से बोल रही हूँ और इस चैनल पर ये जो मैं सत्संग शेयर करती हूँ, ये सेवा भी मुझे गुरुजी की ही दी हुई है। इवन ये चैनल जो है ये भी गुरुजी ने ही शुरू करवाया था। और मैंने जब गुरुजी को कहा कि गुरुजी मुझे तो ये सब चीज़ें नहीं आती हैं, तो गुरुजी ने कहा तू शुरू कर, मैं सब करा दूँगा। और वाकई गुरुजी ने ये चीज़ कराई, क्योंकि मुझे ये सब चीज़ें नहीं आती थी, लेकिन गुरुजी ने शुरू करा के सब कुछ कराया और आज भी वो मेरा पूरा साथ दे रहे हैं। जो चीज़ें मुझे नहीं आती है या मैं कहीं भी स्टक होती हूँ तो गुरुजी वहाँ अपने आप ही रास्ता खोलते हैं और किसी न किसी को मेरी हेल्प के लिए भेज देते हैं। तो संगत जी, मंत्र जाप के साथ मैं शुरू करूँगी आज का शुक्राना सत्संग। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, आज मैं शुक्राना करना चाहूँगी गुरुपा का। सबसे पहले मैं कहूँगी हैप्पी फादर डे मेरे गुरुपा। मैं अपने पापा से बहुत प्यार करती थी। इवन जब 1996 में उनकी डेथ हुई थी 6 जुलाई को, तो मैं काफ़ी टाइम तक, लॉन्ग टाइम तक मैं बीमार रही और मेरी हालत ऐसी हो गई थी कि बहुत ज़्यादा मुझे हिचकियाँ आती रहती थी और दवाई खाना मैं कुछ नहीं खा पाती थी। और मेरे 7 डॉक्टर बदल चुके थे। इवन मैं हॉस्पिटल में भी गई, लेकिन मेरा कोई ट्रीटमेंट नहीं असर कर रहा था। तो डॉक्टर ने मेरी मम्मी को बोला कि आप इन्हें घर से दूर रखें। अगर आप इन्हें घर में रखेंगी और आपके रिलेटिव्स आएंगे तो उन्हें देखकर ये और इमोशनल होंगी और ये मतलब बीमार होंगी, शायद ये ना बच पाएँ। तो ऐसा, एक तो मम्मी ने मेरे पापा को खोया था उस टाइम और मेरी ऐसी हालत होने के कारण मम्मी ने फिर मुझे घर से दूर रखना ठीक समझा। और मैं फिर अपनी पड़ोस में ही मेरी फ्रेंड थी, जो मेरे बचपन की फ्रेंड है वो, तो उसके घर में 1 महीने के लिए रही। वहाँ पर मुझे सीरिंज से हर 10-10 मिनट बाद दवाई दी जाती थी। ना सिर्फ मेरी फ्रेंड ने, एक सिस्टर की तरह, इवन उसके सिस्टर, ब्रदर और उसके मदर, फादर, सब ने मेरा एक फ़ैमिली की तरह से ख्याल रखा। शुक्राना गुरुजी, मुझे इतनी अच्छी फ्रेंड और उनका इतना अच्छा परिवार, एक ऐसे ही जैसे मेरा अपना परिवार हो, ऐसा परिवार देने के लिए शुक्राना। और संगत जी, उसके बाद में मुझे 4 साल लगे अपने फादर को, मतलब भुला तो मैं अब तक नहीं पाई हूँ, बट हाँ, जो मैं बहुत ज़्यादा उन्हें मिस करती थी और रो पड़ती थी, इमोशनल हो जाती थी, बीमार हो जाती थी, वो चीज़ें मुझे भुलाने में टाइम लगा। और फिर उसके बाद जब मेरी एंगेजमेंट हुई
और फिर मैरिज हुई तो अपने घर परिवार की जिम्मेदारियों में थोड़ा सा मेरा अपने पापा की तरफ जो रुझान था वो धीरे धीरे थोड़ा सा कम हुआ। लेकिन जब भी मैं उन्हें याद करती थी तो अंदर से एक तड़प जाती थी उनकी याद में कि कब काश मेरे पापा होते। लेकिन चलिए वक्त के साथ सब धीरे धीरे सही होने लगा कि अब भी मैं उन्हें याद करती हूँ तो कभी कभी याद करती हूँ। लेकिन मुझे गुरुजी ने जो मुझे जोड़ा अपने आप से, तो वो दिन था 8 मार्च 2024 का। सॉरी, मैं बोलने में इमोशनल हो रही हूँ। एक्चुअली मेरा बर्थडे होता है 7 मार्च को, और हमने डिसाइड किया था, मैंने मेरे हस्बैंड ने, कि आप ना मुझे गिफ्ट के तौर पे ये देना कि मैं साईं मंदिर जाऊँ तो मुझे लेकर चलना प्लीज़, क्योंकि वो ज़्यादा इन चीज़ों को मानते नहीं हैं, रिलीजियस नहीं हैं, तो वो नहीं जाते। बट एज अ माई बर्थडे गिफ्ट वो एग्री हो गए। तो फिर हमने सोचा था कि हम 7 को चलेंगे, लेकिन 8 मार्च को जो थी शिवरात्रि थी, तो फिर हमने 8 मार्च को ही जाने का डिसाइड किया। और हाँ, जब हम छतरपुर मंदिर पहुँचे, वहीं सामने साईं मंदिर है, तो वहाँ पर शटल सेवा चल रही थी। तो हम छतरपुर, हाँ, मंदिर नहीं पहुँचे, हम स्टैंड पर पहुँचे थे, मेट्रो स्टेशन। तो हमने वहाँ से रिक्शा पूछा, बट वहाँ से थोड़ा सा ही दूर है छतरपुर का मंदिर, कात्यायनी मंदिर, जहाँ हमें जाना था, और फिर उनके पास ही साईं बाबा का मंदिर है। तो वहाँ पे शटल सेवा चल रही थी और उन्होंने आवाज़ देकर कि बड़े मंदिर चलो, तो हमें यही लगा कि कात्यायनी मंदिर के लिए कह रहे हैं। तो हमने कहा कि कितना फेयर है, तो उन्होंने बोला नहीं, ये फ्री सेवा है, और हम लोग उसमें चढ़ गए। और इस तरह से पहली बार गुरुजी ने खुद ही मतलब अपने मंदिर, बड़े मंदिर बुलाया, जबकि हमें ये पता ही नहीं था कि हम कौन से बड़े मंदिर जा रहे हैं। हमें तो ये याद था कि हम छतरपुर के कात्यायनी मंदिर जा रहे हैं। बट गुरुजी ने हमें बुलाया, हमें पूरा टाइम वहाँ रुकवाया, अब आरती में शामिल किया, अपना लंगर प्रसाद खिलाया, बहुत ही अच्छा रहा। मतलब एक तरह से मेरा बर्थडे 8 मार्च को मैंने अपने सेलिब्रेट किया, मैं तो यही कहूँगी, शिवरात्रि वाले दिन। उसके बाद क्योंकि मैं साईं बाबा को बहुत ज़्यादा मानती थी, तो गुरुजी को, क्योंकि एक संत महात्मा ये समझ के, क्योंकि मैं सबका ही सम्मान करती हूँ, मैंने उन्हें प्रणाम किया और उनकी महानता को माना। बट मैं जैसे आज इतना कनेक्टेड हूँ, वैसी मैं उस टाइम नहीं हो पा रही थी, और मुझे यही लग रहा था कि नहीं, मैं अपने साईं बाबा को नहीं छोड़ सकती। ठीक है, मैं इनको भी प्रणाम कर दूंगी, लेकिन मैं अपने साईं बाबा को नहीं छोड़ सकती। 2 दिन बाद मुझे ड्रीम दर्शन दिए गुरुजी ने, जिस पर वो एक चेयर पर बैठे हुए थे, और मैं जैसे चलते हुए बच्चों की तरह से हाथ हिलाते हुए चल रही थी, और मैंने सोचा ये मेरी फैमिली का ही कोई बंदा बैठा है, तो मैं देखने के लिए गई कौन है यहाँ चेयर पे। पर जैसे ही मैंने देखा कि उनके सर पे बाल नहीं है, तो मैंने कहा ये तो मेरी फैमिली का नहीं है। मैं वापस मुड़ने लगी और हाथों को हिलाते हुए चल रही थी। एकदम से गुरुजी ने मुड़कर मेरा हाथ पकड़ लिया, और मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे पापा ने मेरा हाथ पकड़ा। मैंने जैसे ही पीछे मुड़ के देखा, उन्होंने एक स्माइल दी और कहा, मैं तेरा प्यो हाँ। तो संगत जी, उस टाइम ड्रीम दर्शन में जो गुरुजी ने मेरा हाथ पकड़ा, उसके बाद धीरे धीरे साईं बाबा से भी मुझे यही इंडिकेशन आने लगे कि मैं ही गुरुजी हूँ, और मैं ही साईं हूँ, मैं ही हनुमान जी और शिव हूँ। तो बस उसके बाद से धीरे धीरे गुरुजी खुद ब खुद मुझे कनेक्ट करते चले गए, और मेरे पिता बन के जो उन्होंने कहा कि मैं तेरा प्यो हाँ, और जो हाथ उन्होंने पकड़ते वक्त मुझे फीलिंग आई थी, ऐसा लगा था कि मेरे पापा जी हैं। तो उसके बाद से मैंने इनको अपना पिता ही मान लिया, और मैं मन में भी कुछ सोचती हूँ ना, तो ये मेरे मन की बातों को सुनते हैं, उसका जवाब देते हैं। और कभी मुझे ऐसा लगता है ना कि घर में जैसे मुझे एक पॉजिटिव ऑरा इनका फ़ील होता है। पीछे कुछ ऐसा हुआ कि मुझे लगने लगा कि घर में वो चीज़ फ़ील नहीं हो पा रही है। तो मैंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी, आजकल मुझे ऐसा फ़ील क्यों नहीं हो रहा जो मुझे पहले आपका एक पॉजिटिव ऑरा यहाँ घर में फ़ील होता था। क्या रीज़न है कि कहीं आप मुझसे नाराज़ तो नहीं? तो आप मुझे बताएं, अपनी कोई साइन दें। तो मैं कहीं जा रही थी रास्ते में, तो वो बात मेरे दिमाग में आ रही थी, तो मैंने सोचा, मैंने कहा अगर गुरुजी मुझे रास्ते में गुरुजी लिखी हुई गाड़ी मिली, क्योंकि वहाँ उस रास्ते पर मुझे पूरा टाइम, जब हम पहुँचने भी वाले थे तब तक कोई गाड़ी नहीं दिखाई दी गुरुजी की। अदरवाइज़ मिलती रहती हैं, कभी गुरुजी की ब्लेसिंग की, कभी ऑलवेज़ ब्लेसिंग गुरुजी,
इस तरह की, कभी 777 की, 777 की काफ़ी ब्लेसिंग मिलती हैं। उस दिन मुझे कोई गाड़ी नज़र नहीं आई, तो मैंने कहा गुरुजी क्या आप मेरे से नाराज़ हैं, मुझे बताइए, अगर नाराज़ हैं तो मुझे गाड़ी नहीं दिखेगी हमारे डेस्टिनेशन पे पहुंचने से पहले, और अगर है नहीं है तो मुझे कोई ना कोई आप अपना साइन देंगे, या गुरुजी की गाड़ी दिखेगी, या ब्लेसिंग ऑलवेज़ गुरुजी की। और तुरंत इतना सोचते ही मेरे सामने से लगातार 3 गाड़ियाँ गुरुजी की गईं। तो गुरुजी शुक्राना आपका कि आपने मुझे अपनी प्रेजेंस फ़ील कराई और बताया कि आप मेरे से नाराज़ नहीं हैं। और ऐसे ही उसके बाद मैंने जब कभी भी ऐसा महसूस किया कि हाँ, आज गुरुजी की मुझे कोई ब्लेसिंग नहीं मिली है, या गुरुजी मेरे साथ हैं या नहीं, कभी भी मुझे ऐसा डाउट आता है ना, मैं उसको क्लियर करने के लिए गुरुजी से जब भी कोई बात करती हूँ, गुरुजी मुझे उसका इंस्टेंट आंसर देते हैं। मैं बहुत ब्लेस्ड फ़ील करती हूँ। और आज फादर डे पे मैं गुरुजी का शुक्राना करती हूँ, अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ इस बात का कि उन्होंने एक पिता की तरह मेरा हाथ पकड़ा। और मैं यही एक गुरुजी से अरदास करूँगी, गुरुजी अब आपने जब मेरा हाथ पकड़ा है तो हमेशा पकड़े रहना, कभी मत छोड़ना, चाहे मेरा अगला जन्म हो ना हो, क्या पता ये मेरा आखिरी जन्म है। अगर मेरा अगला जन्म होता भी है तो आप ही हर जन्म में मेरे गुरु बनना, मेरे पिता बनना, और हमेशा मेरे हाथ पकड़े रहना, हमेशा अपने चरणों में मुझे लगाए रखना, और सभी संगत परिवार पर अपनी ब्लेसिंग बनाए रखना, सर्वदा भला करना। गुरुजी आज फादर डे पर आप सिर्फ मेरे नहीं, पूरे जगत के पिता हैं, इस विश्व के पिता हैं, तो अपने सारे बच्चों पर अपनी ब्लेसिंग बनाए रखना। और ये जो कोई ना कोई इंसिडेंट्स हो रहे हैं ऐसे, जिसमें कुछ ना कुछ गलत हमें सुनने को मिल रहा है, बहुत दुखदाई चीज़ें हमें देखने को मिल रही हैं, सुनने को मिल रही हैं, ये तो गुरुजी खैर आप ज़्यादा जानते हैं किसके क्या कर्मा है, और आप उसके अकॉर्डिंग सबको उसका फल देते हैं, चाहे वो अच्छा है या बुरा है, और उसमें भी उसकी कोई भलाई होती है, आप उन्हें कहीं ना कहीं मोक्ष मुक्ति प्रदान करते हैं। तो जो भी ऐसा हो रहा है उन सब की आत्मा को शांति दें, और सब पर अपनी ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और आज फादर डे पर मैं आपको एक हग करना चाहती हूँ गुरुपा, और चरणों में प्रणाम करते हुए, कोटि कोटि प्रणाम करते हुए अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ फिर से एक बार कि आपने मुझे खुद से जोड़ा। आप अपनी ब्लेसिंग मुझ पर, मेरे परिवार पर, सारे संसार पर ऐसे ही बनाए रखिएगा। ये मैं शुक्राना कह तो रही हूँ, बट मुझे पता है शुक्राना शब्द कुछ भी नहीं है आपके सामने। आपने जो हमें इतनी बड़ी दातार बख्शी है ना, इतनी बड़ी ब्लेसिंग दी है, उसका तो हम कभी शुक्राना या कोई भी वर्ड ऐसा कह के कभी भी उसे पूरा नहीं कर सकते, क्योंकि वो आपकी जो ब्लेसिंग्स हैं वो अनंतम हैं। हम शुक्राना कहते हैं, करते हैं, उल्टा उसमें हमें ही ब्लेसिंग मिलती है, और दूसरों का भला होता है, हमारा भी भला होता है। गुरुजी आपके सामने ही बैठकर मैं ये सत्संग कर रही हूँ और आप मुस्कुरा रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मेरे पापा मेरे सामने बैठे हैं, और आज फादर डे पर उनकी वो कमी आप पूरी कर रहे हैं। मैं अपने पापा को अब भी मिस करती हूँ, बट मैं किसी को कहती नहीं, क्योंकि मेरे बड़े भाई ने हमेशा एक फादर वाला रोल प्ले किया, हमेशा हमें ऐसा प्यार दिया, हमारा ख्याल रखा। कभी किसी, हर परिवार में होता है कि कभी किसी से थोड़ी बहुत नाराज़गी हो जाती है, लेकिन मैं ये जानती हूँ कि हम भाई बहनों को भी आपने ब्लेस किया हुआ है, और हम कभी किसी से, किसी के बारे में ना हम गलत बोलते हैं ना सुनते हैं, और हमेशा एक दूसरे को दिल से प्यार करते हैं, चाहे हम मिलें ना मिलें, लेकिन दिल में एक दूसरे के लिए बहुत प्यार है। और हमेशा मैं यही कहूँगी कि आप मेरे भाई के परिवार को, ससुराल परिवार को, सबको खुश रखें, सबको अपनी ब्लेसिंग दें, और किसी के मन में भी किसी के प्रति कोई गलत भाव ना आए, चाहे वो कोई भी हो, और सबको अपनी ब्लेसिंग से नवाजते रहें। और इस संसार में जो भी लोग कुछ गलत करते हैं ना, गुरुजी आप उन्हें सद्बुद्धि दें, वो ऐसा ना करें, किसी के साथ गलत ना करें, और वो फिर उनके कर्म उन्हें ना भोगने पड़े ऐसे। और उस कर्म को भोगने में जब वो आपकी संगत बनते हैं
और आपसे जुड़ते हैं तो 10% ही आप उन्हें भोगने देते हैं, 90% जो आपको अपने ऊपर लेना पड़ता है वो दुख भी हमें होता है गुरु का। जब आपने मेरे ही न जाने कितने कष्ट आपने अपने ऊपर लिए हैं, पर उसका भी दुख मुझे होता है कि अच्छा लगता है कि आप मुझे ब्लेसिंग दे रहे हैं, बट दुख भी होता है कि हाँ, हमारे पता नहीं कौन से कर्मों को काटने के लिए आपको वो कष्ट अपने ऊपर लेने पड़ते हैं। बट आप हमारे परम पिता परमेश्वर सब कुछ हैं, तो आप हमारे हर कष्ट को काट देते हैं। तो बस अब शुक्राना सत्संग तो ख़त्म होने पर ही नहीं आ रहा है गुरुजी। मैंने सोचा था सिर्फ मैं 2 मिनट का एक शुक्राना सत्संग करूँगी। आपकी ब्लेसिंग्स तो इतनी हैं कि करने बैठो ना तो पूरी ज़िंदगी ही निकल जाए। हर पल, हर सांसों में आपका शुक्राना है, हर ब्लेसिंग है आपकी। बट वो हम गुणगान करने के तो इतने काबिल ही नहीं हैं कि आपकी महिमा अपरंपार है और हम उसका गुणगान कर ही नहीं सकते, बट शुक्राना कर सकते हैं। तो शुक्राना मैं कर रही हूँ गुरु का। आज फादर डे पर मेरा ये शुक्राना स्वीकार कीजिएगा और अपनी इस बेटी पर अपनी ब्लेसिंग ऐसे ही बनाए रखिएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और मेरे पिता जो मेरे फिज़िकल बायोलॉजिकल जो मेरे फादर हैं, वो जहाँ भी उन हमेशा खुश रखिएगा और उनकी ब्लेसिंग भी हमारे ऊपर बनाए रखिएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और सारे संगत परिवार पर ब्लेसिंग रखिएगा संगत जी। मैं अब मंत्र जाप के साथ अपने सत्संग को विराम देकर अगले शुक्राना सत्संग को शेयर करने की तैयारी करती हूँ। आप भी मेरे साथ मंत्र जाप कीजिएगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।